हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 से संबंधित, अर्थात एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आउट हुआ है। हम उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, अर्थात सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो केवल और केवल दिल्ली में होगी। और आपका जो CAPF है, अर्थात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसका जो ज्वाइनिंग भारत में कहीं भी हो सकता है, अर्थात पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। ये 4 तारीख तीसरा महीना 2024 से ये स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा? 28 तारीख तीसरा महीना 2024 तक चलेगा। इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन का वो भी 28 तारीख तीसरा महीना 2024 तक है। और इसका जो लास्ट डेट फी पेमेंट का है वो 29 तारीख तीसरा महीना 2024 तक है। इसमें करेक्शन डेट भी दिया है। करेक्शन डेट 30 तारीख तीसरा महीना 2024 होगा, 31 तारीख तीसरा महीना 2024 तक। हालांकि इसमें चार्ज भी लगेगा। और उसका जो एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो 9 को होगा, 10 को होगा, 13 मई 2024 को होगा। अब हम बात कर लेते हैं CAPF, अर्थात जो आपका दिया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो दिया है सब इंस्पेक्टर, ये ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, अर्थात 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का है आपका, अच्छा गैजेटेड पोस्ट है। और इसके बाद हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल फीमेल का। ये भी 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का है, ग्रुप सी का पे पोस्ट है। इसमें जो पूरे टोटल पोस्ट दिए गए हैं वो 4187 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दिया गया है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का, कुल टोटल 125 पोस्ट मेल के लिए है और 61 फीमेल के है। हालांकि इसमें एक्स सर्विसमैन का भी इंक्लूड है और डिपार्टमेंटल को भी कुछ दिया है, उसमें भी इंक्लूड है। और हम सब इंस्पेक्टर CAPF की बात करें, इसमें कई, अर्थात कई पोस्ट दिए हैं, जैसे BSF का दिया है, CISF का दिया है, CRPF का दिया है, ITBP का दिया है, SSB का दिया है। तो जो आपका BSF का है उसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 892 हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं इंक्लूड। और CISF का जो पोस्ट है वो 1597, जिसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। CRPF का जो है 1172, अर्थात 1172 मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। ITBP जो है वो 278 पोस्ट मेल और फीमेल दोनों। SSB का 62 पोस्ट मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि मैं बात करूं तो यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट में जैसे CBA कोई भी सर्टिफिकेट आपके हैं, तो आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे पेपर 1 और पेपर सेकंड में। जैसे आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% मार्क मिलेगा, अर्थात 5% मैक्सिमम मार्क्स एक पेपर में। 5%, अर्थात आपका पेपर जो फर्स्ट होगा वो कितने का होगा? 200 का होगा। और पेपर सेकंड कितने का होगा? वो भी 200 का। 200 कितना? 400 मार्क्स हो गया। और 400 मार्क्स का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 400 मार्क का 5% आपका कितना होगा? 20 हो जाएगा। कितना? 20 मार्क्स, अर्थात एक पेपर में 10 मार्क्स, दो पेपर में 20 मार्क्स। अर्थात अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, 6 मार्क्स, 3% मिलेंगे। तो 3 निकाल लीजिएगा इसका, तो चार हैं कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, 4 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात 2%, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज जो आपकी देखी जाएगी वो 1/8/2024 को देखी जाएगी। यदि हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि मैं कहूँ कर सकूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2/8/1999 को हो या उसके बाद का, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात आपका जन्म हुआ है और 1/8/2004 से पहले तक हुआ है या 1/8/2004 तक हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो भी 1/8/2024 को देखा जाएगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2024 या उससे पहले आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। हालांकि अगर आपका 1/8/2024 के बाद का भी होगा तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अर्थात 1/8 या 2024 का हो या उससे पहले अगर आप ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो आप इसमें ज्वाइनिंग पा सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट में छाड़ दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इस सबसे पहले एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें आपके
4 सब्जेक्ट हैं, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और तीसरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, चौथा इंग्लिश। अर्थात रीजनिंग और इसके बाद जीके जीएस जिसे बोलते हैं, मैथ और इसके बाद इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स के, अर्थात 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और आपकी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी। हाँ, हालांकि अगर आप निगेटिव मार्क्स करते हैं, अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ही आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, आपको पेपर 1 क्वालिफाई के बाद आपको क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और इसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। जब आप ये दे लेंगे तब इसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में आपका जनरल सॉरी पेपर सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपकी निगेटिव मार्किंग वही 0.25 रहेगी। अब इसके बाद जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पास करने के बाद आप पेपर सेकंड पास करते हैं, तब आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देना होगा। यदि आप मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर ले जा रहे हैं, तब आपके डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट पास करना होगा। आप जब पेपर फर्स्ट पास कर लेंगे तब आपको क्या होगा, तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद आपको क्या, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा। जब आप ये भी पास कर ले जाएंगे तब आपको क्या होगा, पेपर सेकंड होगा। और जब आप पेपर सेकंड भी पास कर जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, तब मेडिकल हो जाएगा। यदि आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं तब इसके बाद आपका डीवी के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट दिया गया है 170 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जनरल वालों की बात कर रहे हैं। मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर दिया गया है। और अनस्पेक्टेड जो दिया है वो कितना, अनस्पेंडेड जो दिया है वो 80 और स्पेंडेड जो दिया है 85, अर्थात बिना फुलाए हुए 80 और फुलाए हुए अपना जो चेस्ट है बिना फुलाए हुए 80 और फुलाए हुए कितना, 85। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, हालांकि इनके लिए चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम, इन लोगों के लिए कुछ विशेष छूट है। जैसे इन लोगों के लिए 165 हाइट लगेगी और इनका बिना फुलाए हुए 80, फुलाए हुए आपका कितना, 85। और एसटी कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो बिना फुलाए हुए चेस्ट 77 और फुलाए हुए 82। और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितना है, 154। और आपको अभी मैंने बताया महिलाओं के लिए चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका ये गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम, इनकी जो फीमेल के लिए है, ये आपका हाइट जो है 155 है, बाकी चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 100 मीटर ये रेस करेंगे कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। 100 मीटर रेस करेंगे, अर्थात 100 मीटर दौड़ेंगे कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। और ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ। और 1.6 किलोमीटर्स ये रेस करेंगे, अर्थात दौड़ेंगे ये कितने मिनट में, 6.5 मिनट्स में। और लॉन्ग जंप, लंबा जंप करेंगे ये 3.65 मीटर, 3 चांसेज, अर्थात एक चांस में यदि ये फेल हो जा रहे हैं तो दूसरा चांस दिया जाएगा, फिर दूसरे में तीसरा चांस, अर्थात 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप 1.2 मीटर, इनको भी 3 चांस दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट, अर्थात जो गोला फेंक होता है, ये 16 लिम्स एलबीएस का होगा, 16 एलबीएस, ये 4.5 मीटर, इनको भी फेंकना होगा। 3 चांसेस दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट चांस में नहीं हुआ फिर दूसरा चांस दिया जाएगा, फिर तीसरा चांस दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, तो इनको 100 मीटर इनको भी रेस करना होगा, लेकिन कितने, 18 सेकंड में। और मेल के लिए 16 सेकंड था। यहाँ 800 मीटर रेस करेंगे 4 मिनट में, और ये 1.6 किलोमीटर 6.5 मीटर में मिनट में। और यहाँ पे 800 मीटर रेस करेंगी महिलाएं, अर्थात फीमेल, 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप करेंगे 2.7 मीटर, 3 चांस इनको भी दिया जाएगा। हाई जंप करेंगी ये 0.9 मीटर, 3 चांस इनको भी दिया जाएगा। हालांकि इनको शॉर्ट पुट
करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।